अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दारा एजुकेशन के एडवांस एक्सेल ट्यूटोरियल में खुशामदीद। आज हम सेशन नंबर 1 देखेंगे और हम बाकी चीज़ों से हटके हम डायरेक्ट फार्मूलाज पे आ रहे हैं कि फार्मूलाज हमने किस तरीके से करने। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज मैं एक स्टूडेंट का नंबर बनाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये हम थोड़ी सी टेबल बना लें स्टूडेंट नेम की और स्टूडेंट समझ लें कि मार्क्स मैथ मार्क्स कर लें और फिजिक्स मार्क्स कर लें, केमिस्ट्री मार्क्स कर लें। सो वी हैव अ टोटल इज देयर। अब देखें, एक तो ये सारे के सारे आपस में ना मर्ज हो गए। अगर हम एक एक को उठाएंगे तो ये बड़ा डिफिकल्ट सा मेथड है कि मैं इसको ऐसे सेट करूं। एक इसका रूल है, टिप है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, ये जो किनारे के ऊपर है, और आपने इसके ऊपर किसी भी लाइन के बीच में जाके डबल क्लिक करेंगे तो वो अपने आप जितनी उसकी जगह सेट हो सकती है सेल फॉर्मेटिंग है वो हो जाए। अब इसी तरह मैं नंबर 1 2 ले रहा हूँ। आपने इसको ऑटो लेना है तो ये एक दफा ऊपर से सीरियल को दोनों को सिलेक्ट करना है। ये अच्छा, अब आपने अगर इसको नीचे लेके आना है ना ऑटो करके, एक बात याद रखनी है, तो यहाँ से आपने इसको पिक करके मैं जब करता हूं तो सारे बंद हो जाते हैं। हमेशा याद रखना है, ये अगर फॉर एग्जांपल आपने 20 दिया है और 36 दिया है, अब डिफरेंस है 16 का, तो आपने 20 और 36 पकड़ के फिर खींचना। 16 के डिफरेंस से आपका आ जाएगा। अगर माइनस में है तो वो माइनस में आ जाएगा। अब फॉर एग्जांपल ये देखें, ये हमेशा ये तरकीब आपकी इसी चीज पे लागू रहेगी, लेकिन फॉर एग्जांपल आपने कासिम लिखा है और बासिल लिखा है, ठीक है, आपने इसको कोशिश की कि ये उठा के ये कर दें तो वो दोनों को मल्टीपल करता जाएगा, कासिम और बासिल। मैंने 1 और 2 लिखा। हाँ, अब मैं इधर से इसको ड्रॉप डाउन बॉक्स को नीचे करूं तो नहीं, आप 1 और 2 के ऊपर सिलेक्ट करें ऐसे करके, ऐसे। अब नीचे खींचें, यहाँ से नीचे से, हाँ, 2 के कॉलम से। सो इसी चीज तरह से आप इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट नेम दे रहा हूं मैं, फॉर एग्जांपल सॉरी, यहाँ पे सैफ दे रहा हूँ, बासिल दे रहा हूँ, अली दे रहा हूँ। लेट्स सपोज मेरे पास 3 नाम है। अब यहाँ पे मैं मार्क्स डाल रहा हूँ, फॉर एग्जांपल 75 है, 65 है एंड 74 है। इसी तरह से 23 है, 1 2 है एंड 78 है, 33 है, 88 है, फॉर एग्जांपल ये नंबर है। अब मैं ये चाह रहा हूं कि इनका टोटल निकले। अब टोटल के लिए ये देखें, एक तरीकाकार इक्वल लगाएं आप फॉर्मूले के लिए, सम लिखें। जैसे आप इक्वल दे के लिखेंगे तमाम के तमाम फार्मूलाज आ जाएंगे। सम करने के बाद आपने ब्रैकेट लगानी और जितने सेल्स को आपने करना है उनको ऐसे ले लेना, उसके बाद ब्रैकेट को बंद करना, एंटर मार करना। सुन लें, अब ये वाला फार्मूला हम हर एक पे नहीं लगाएंगे, इसको यहां से सिंगल पकड़ के खींच लें। एक फार्मूला लगाना है और फिर उसको नीचे ड्रॉप डाउन कर देना है तो वो सारी जगह पे उसका रूल लग जाएगा। लेट्स सपोज ये कई हजार है, कई लाख का रिकॉर्ड है, तो क्या करूंगा मैं, नीचे खींच के लेके जाऊंगा, ये भी बड़ा प्रॉब्लम है। इसका तरीकाकार ये है कि आपने ये करके, ये नजर आ रहा है आपको, इस पे खींचना नहीं बल्कि डबल क्लिक कर देनी। अब वो कैसे होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी आपका डाटा पड़ा हुआ था, ये जैसे ये पड़ा हुआ है, देख रहे हैं ना आप अपने आप इसको, एक मिनट है, जहां तक आपकी वो रो बनी होगी ना लास्ट वाली, उस तक डबल क्लिक करेंगे तो उस तक वो सारी वैल्यूज ले जाएगा। यानी ये एक फार्मूला मैं यहां से हटा रहा हूं दोबारा दिखाने के लिए। लेट्स सपोज इन्हीं वैल्यूज को मैं कॉपी कर रहा हूं ऐसे पकड़ के, लेट्स सपोज ये। अब मैं ये चाहता हूं कि ये फार्मूला मेरी एंड तक, बेशक 10,000 भी हो या लाख भी हो, मैं खींच के नहीं लेके जा सकता। तो उसका तरीकाकार ये कि आपने ये जो आखिरी कोने पे बना हुआ रेक्टेंगल, इस पर डबल क्लिक करनी है तो वो सारा ऑटोमेटिकली, बेशक आपकी 1 लाख लाइन्स हो, वो सारे के सारे आप तक आएंगे।
अब इसी तरीके से आपको ये नहीं पता चल रहा इसको देख के, या कोई भी वर्कशीट एक्सेल की देखते हैं तो उसमें फार्मूलाज देख रहे हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि किस जगह पे कौन सा फार्मूला है? तो एक तरीका का ये, तो आप सेल पे क्लिक करें ऐसे करके, तो आपको फार्मूला नजर आ जाए। लेकिन किस तरह से आप देख सकते हैं हर एक पे क्लिक करके? ये पॉसिबल नहीं। एक मैं आपको टिप दे रहा हूं, यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करना है एंड टिल्डा प्रेस करना है, तो यू कैन सी ऑल द फार्मूलाज, यू कैन सी दैट, ये आपको मुझे सारे फार्मूलाज नजर आ गए मेरी एक्सेल शीट में। कंट्रोल प्लस टिल्डा, ये टिल्डा को लगाओ, कंट्रोल प्लस टिल्डा, हाँ जी। तो यू कैन सी एक शीट के अंदर जितने भी उसके फार्मूलाज होंगे वो आपको उसके अंदर शो करा देगा। जब दोबारा आप इसको करेंगे टिल्डा, तो ये वापस अपनी शक्ल पे आ जाएगा। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। अब हमें अगर ये फर्क देखना है कि ये फार्मूलाज लगे हुए हैं उसके अंदर कलरिंग कैसे होनी है, आप ये भी आप कर सकते हैं कि ये फाइन जैसे आपने सिलेक्ट किया, या बिनेकुलर जो बनी हुई है, आप इस पे आए और सिर्फ फार्मूलाज को सिलेक्ट करें तो ही विल शो द फार्मूला। आप इसका कलर जो है वो असाइन कर सकते हैं ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि ये जनाब आपकी शीट के अंदर ये कलरिंग जो है वो लगी है। सो दिस इज द वन टिप। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।